नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। एक महीने से ज़्यादा हो गया जंतर मंतर पर यह धरना आंदोलन प्रदर्शन चलते हुए। मुद्दा क्या था? नीट के इम्तहान में जो पेपर लीक हुआ उसको लेकर सरकार ने उसके बाद तुरंत परीक्षा रद्द की और उसके बाद परीक्षा की नई तिथि घोषित की। परीक्षा कराई, फुल प्रूफ तरीके से परीक्षा कराई गई, उसका परिणाम घोषित कर दिया गया। अब काउंसलिंग शुरू होने वाली है। एक चैप्टर तो सरकार ने ये बंद कर दिया कि एग्जामिनेशन में पेपर लीक की संभावना कम, ह्यूमन इंटरफेस जितना कम होगा उतनी कम होगी, तो उसका प्रबंध कर दिया। दूसरा, घटनाक्रम बहुत तेज़ी से बदला है पिछले 48 घंटे में। कल रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो अपील जारी की, बल्कि कहें वीडियो संदेश दिया। उन्होंने बताया कि पेपर लीक के खिलाफ केंद्र सरकार सख्त कानून लेकर आ रही है और आज ही कैबिनेट की बैठक में इसको पास किया जाएगा। सोमवार को संसद में ये बिल पेश कर दिया जाएगा जिसमें सज़ा 10 साल होगी और उसके अलावा तमाम और प्रावधान हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगा, 3 महीने के अंदर फैसला होगा। तो सिस्टम को सुधारने की जो बात हो रही थी वो कर दिया। लेकिन आप देखिए, ये जो 1.25 महीने का घटनाक्रम है उससे संदेश क्या निकला है, क्या क्या चीज़ें हुई हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड, जिसमें राहुल गांधी, उनकी पार्टी और उनके सहयोगी पार्टी के लोगों को भी मैं शामिल करता हूँ, लगातार 12 साल से ये आरोप लगा रहे थे कि भारत में जनतंत्र नहीं है, डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई है। राहुल तो इंग्लैंड जाकर अपील भी कराए यूरोप के देशों से कि आइए और डेमोक्रेसी बचाइए भारत में। हमारे सारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, सब कॉम्प्रोमाइज्ड। इस आंदोलन ने, कथित आंदोलन ने, एक बात बहुत स्पष्ट रूप से साबित कर दी कि भारत में डेमोक्रेसी जीवंत है, जिंदा है। ये आरोप लगाया जा रहा था कि ये सरकार किसी को बोलने नहीं देती है, सरकार विरोध नहीं करने देती। आपने बोला भी, विरोध भी किया, बोला नहीं, गाली दी सरकार को। जितनी गालियां आपकी डिक्शनरी में थी सब गालियां सरकार को दी गई। नवयुवतियों को सिखाया गया गाली देना और उनके चेहरे से, मैंने कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, जब वो गाली दे रही थी तो उनके चेहरे से लग रहा था कि ये उनकी आदत नहीं है, उनका स्वभाव नहीं है, स्वाभाविक रूप से नहीं बोल रही हैं। उनको मजबूर किया गया है इस तरह से बोलने के लिए। ये सब कर लिया आपने। उससे पहले की घटना पर जरा नज़र डालिए। शुरुआत कहाँ से हुई? सीजीआई ने एक टिप्पणी कर दी एक वकील पर जो बिना तैयारी के, बिना जानकारी के कोर्ट में पहुंच गया। ये कॉकरोच है। बॉस्टन में बैठा हुआ आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता जिसका नाम अभिजीत दीपके है, उसने रात में देखा, ये खबर देखी और उसने रात में एक मीम बना दिया, कॉकरोच जनता पार्टी, और देखते ही देखते उसके 2 करोड़ 20 लाख सब्सक्राइबर हो गए या फॉलोअर हो गए। बाद में पता चला कि वो सब बॉट्स के जरिए, मतलब सब फर्जी तरीके से, और ऐसे देशों से वो फॉलोअर बने जहां जितने फॉलोअर हैं उतनी आबादी भी नहीं है। लेकिन उस मुद्दे को भी छोड़ दीजिए, जैसे भी बना, मान लीजिए कि सही भी है, तो उसका नतीजा क्या हुआ? आम आदमी पार्टी को लगा कि हमको एक नया मुद्दा मिल गया है। तो मुद्दा भी था और उस पर लगा कि ट्रैक्शन भी मिल रहा है, लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। तो दीपके चल दिया बॉस्टन से भारत के लिए कि हम प्रदर्शन करने की इजाज़त मांगेंगे, सरकार देगी नहीं, क्योंकि ये तो डिक्टेटरशिप वाली सरकार है, हमको गिरफ्तार कर लेगी, एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार हो जाएंगे, हम हथकड़ी लगा कर ले जाएगी और जेल में डाल देगी। सरकार ने एयरपोर्ट पर ही, दिल्ली पुलिस गई और दे दिया पर्चा। पर्चा क्या था कि आपको जंतर मंतर पर धरना देने की, प्रदर्शन करने की मंजूरी दी जाती है। मंजूरी मांगी नहीं, मंजूरी मिल गई। अब क्या करें? तो जंतर मंतर आ गए। तो अब मांग आप देखिए इस पर नहीं है कि परीक्षाओं के पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, उसको सुधारने के लिए क्या किया जाए, कौन से कदम उठाए जाने चाहिए, परीक्षा किस तरह से कंडक्ट कराई जानी चाहिए, पेपर किस तरह से बनाया जाना चाहिए, शिक्षा में और क्या सुधार होना चाहिए। ऐसी कोई भी बात आपको, ये जो
दीपके के साथी हैं, इनसे नहीं सुनाई देगी और विपक्षी दलों से भी सुनाई नहीं देगी। एक ही बात सुनाई देगी कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री जो है वो इस्तीफा दे। ये मांग पहले शुरू में सोनम वांगचुक ने भी की थी। अब सोनम वांगचुक को सरकार का दुश्मन माना जाता था क्योंकि सरकार ने उनको गिरफ्तार किया था, यूएपीए में जेल में रखा, लद्दाख से लाकर जोधपुर में जेल में रखा। उन्होंने हिंसक आंदोलन कराया था लद्दाख में, 4 लोगों की जान चली गई थी। तो सोनम वांगचुक आमरण अनशन पर बैठ गए। तो इन सब लोगों को लगा कि बस अब तो ये सरकार कुछ कर नहीं पाएगी, ये सरकार घिर गई है, सरकार गिरने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने मंत्रियों के साथ 4 घंटे की बैठक की और उसमें जितेंद्र सिंह से कहा गया, आप सोनम वांगचुक की पत्नी जो गीतांजलि हैं उनसे बात कीजिए। उन्होंने उनसे बात की और उस बैठक में ये तय हुआ कि सोनम वांगचुक की जो मांगे हैं उस पर सरकार सकारात्मक रूप से रिएक्ट करेगी, यानी पॉजिटिवली रिएक्ट करेगी। तो उनसे मिलने 2 मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह अस्पताल गए। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी जो मांगे हैं उस पर सरकार कोई लिखित में आश्वासन दे तो हम अनशन तोड़ने को तैयार हैं। सरकार ने लिखित में आश्वासन दे दिया कि आपकी सभी मांगों पर सरकार विचार करने के लिए तैयार है। और ये भी रात में प्रधानमंत्री का जब वीडियो संदेश आ गया तो सोनम वांगचुक ने कहा कि अब हमारी मांगें पूरी हो गई हैं, हम अनशन तोड़ते हैं, और रात में ही अनशन तोड़ दिया। अब सोनम वांगचुक ने रात में ही अनशन तोड़ दिया और यहाँ सारे जो भाजपा विरोधी, सरकार विरोधी, मोदी विरोधी थे वो धड़ाम से मुंह के बल गिर गए कि ये क्या हो गया। सरकार के विरोध में जो लोग खड़े हो रहे थे उसमें बंटवारा करा दिया। उस विरोध प्रदर्शन का सबसे बड़ा चेहरा सोनम वांगचुक थे। सोनम वांगचुक जो है अब इन विरोधियों की नज़र में सरकार के साथ हो गए हैं, सरकार के यहाँ बिक गए हैं, जो भी कहना चाहें। तो सोनम वांगचुक, देखिए कोई भी आंदोलन होता है तो उसमें आंदोलनकारी और सत्तारूढ़ दल जो है दोनों को पता होता है कि उनकी सीमा क्या है। सत्तारूढ़ दल को पता होता है कि हम कहाँ तक इसको खींच सकते हैं, कहाँ तक दबा सकते हैं। आंदोलनकारियों को पता होता है कि हम अपनी मांग को कहाँ तक खींच सकते हैं और कहाँ जाकर हमको रुककर समझौता कर लेना चाहिए। सोनम वांगचुक चूँकि जो है प्रोफेशनल जो है आंदोलनकारी हैं तो उनको मालूम था, तो उन्होंने समझौता कर लिया। उनको पता चल गया कि अब इससे ज़्यादा सरकार झुकेगी नहीं, जितना कह दिया है उतने पर जो है समझौता कर लेना चाहिए, तो उन्होंने समझौता कर लिया। लेकिन जो जंतर मंतर पर बैठे हैं उनको आंदोलन का कोई अनुभव नहीं है, जानकारी नहीं है, उसकी समझ नहीं है। दूसरा जो सबसे बड़ा आरोप इस सरकार पर था पिछले 12 साल से, ये सरकार तो किसी से बात ही नहीं करती, कम्युनिकेशन नहीं करती, अपने विरोधियों से तो बिल्कुल बात नहीं करती, उनकी सुनती ही नहीं। सरकार ने कहा कि इस कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों से भी बात करने को तैयार है। 2 मंत्री, इन लोगों ने कहा कि हम मंत्री के घर नहीं जाएंगे, मंत्री के दफ्तर नहीं जाएंगे, किसी न्यूट्रल प्लेस पर बात करेंगे। सरकार ने कहा वो भी ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में जो है बैठक हो रही है, जब वीडियो बना रहा हूँ तो उस समय बैठक चल रही है। अब सवाल यह है कि इनके सामने समस्या ये है कि अब अपने आंदोलन को चलाएं कैसे। सोनम वांगचुक एक इनके लिए नैतिक फोर्स थे, नैतिक बल था इस आंदोलन के पीछे। हालांकि सोनम वांगचुक का अतीत क्या रहा है उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, वो बड़ा लंबा मामला है। लेकिन इस समय जो परिस्थिति बनी थी उसमें सोनम वांगचुक इस आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे थे और उन्होंने कहा कि अब मेरी तबीयत ठीक हो जाए तो मैं लद्दाख लौटना चाहूँगा और जाने से पहले एक बार छात्रों से मिलना भी चाहूँगा। इसके अलावा कुछ नहीं किया। अब ये लोग कह रहे हैं कि हमसे बात किए बिना कैसे आपने तोड़ दिया। विपक्षी दल जिनकी इस पूरे आंदोलन में कोई भूमिका ही नहीं थी तो वो कूदे। पहले तो जो है राहुल गांधी ने कूदने की कोशिश की, प्रधानमंत्री आवास के बाहर जो है धरना दे दिया, वहाँ से उनको उठाया गया। तो उस पर अरविंद केजरीवाल ने टिप्पणी की कि ये कांग्रेस और बीजेपी ने हाथ मिला लिया है। प्रधानमंत्री ने बिठाया था राहुल गांधी को। विपक्षी दलों के खेमे में आपस में लड़ाई, और जो आंदोलन में शामिल थे जो एक चेहरा नज़र आ रहा था कि सोनम वांगचुक और ये जो दीपके है इसके साथी एक साथ हैं और बाकी विपक्षी दलों को मौका नज़र आ रहा है तो वो सब समर्थन में है। अब सब अलग अलग दिख रहे हैं। सोनम वांगचुक का मैंने बताया आपको कि उन्होंने अनशन तोड़ दिया अपना, उनके हिसाब से सरकार ने उनकी बातें मान ली, तो सरकार का रुख जो सकारात्मक रहा। देश में जनतंत्र जिंदा है,
विरोध प्रदर्शन का अधिकार है सबको, सरकार के विरोध में जाने का अधिकार है, सड़क पर उतरने का अधिकार है। लेकिन कोई भी सरकार दुनिया की हिंसा का अधिकार कैसे दे सकती है? देखिए, डेमोक्रेसी में हिंसा का अधिकार केवल स्टेट का होता है, राज्य का होता है। अब आप कहेंगे ये कौन सी बात है कि सरकार को हिंसा करने का अधिकार है? जी हाँ, सवाल यह है कि क्यों? इसलिए कि जब स्टेट हिंसा करता है तो शांति की स्थापना के लिए करता है, और जब नॉन स्टेट एक्टर्स हिंसा करते हैं तो अराजकता पैदा करने के लिए करते हैं। ये डिफरेंस है दोनों में। तो सरकार ने ये बात मान ली है कि जो छात्र शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, धरने पर थे, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। लेकिन ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया है कि जिन्होंने हिंसा की, पत्थरबाजी की, मारपीट की, पुलिस वालों पर हमला किया, दूसरे आम लोगों पर हमला किया, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। ऐसा कोई आश्वासन सरकार ने नहीं दिया। अब ये जो तत्व जो है, असामाजिक तत्व इस आंदोलन का हिस्सा बन गए थे, उनको और जो है शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, उन दोनों को अलग कर दिया कि भाई तुम अलग हो, ये अलग हैं, ये तुम्हारे उद्देश्य के साथ नहीं है, ये तुम्हारे हित के साथ नहीं है। इन्होंने कानून तोड़ा है और कानून तोड़ने की सज़ा होती है और इनको सज़ा मिलेगी। और आजकल तो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि उनको खोजना मुश्किल नहीं है। सीसीटीवी कैमरे हैं, तमाम टीवी चैनल्स के कैमरे हैं, उसके अलावा पुलिस का अपना कैमरा होता है, उसकी वीडियोग्राफी होती है, और फिर जो है सोशल मीडिया पर इतने वीडियो चल रहे हैं कि सब कुछ दिख रहा है कौन क्या कर रहा है। तो उनकी पहचान करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेजने का काम शुरू हो रहा है। अब उनको पता चलेगा कि उन्होंने क्या किया है। उनको लगा कि कुछ नहीं होगा, तो ऐसे लोगों से निपटने का काम अब शुरू हो रहा है। सवाल यह है कि विपक्ष के हाथ क्या लगा? उनके पास मौका था अपनी बात कहने का, अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखने का संसद में, क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है। उन्होंने एक हफ्ते संसद के सत्र के बर्बाद कर दिए, बात करने को तैयार नहीं हुए, और श्रेय लेने के लिए राहुल गांधी भाग कर गए, प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दे दिया। राहुल गांधी धरना स्थल पर, जंतर मंतर पर नहीं गए। उनको लगा कि मैं देश का सबसे बड़ा नेता, विपक्षी दलों में सबसे बड़ा नेता हूं, नेता प्रतिपक्ष हूं, मुझसे ज़्यादा क्रेडिट कैसे ये कल के लड़के को मिल जाएगा। तो वो क्रेडिट छीनने के लिए उन्होंने अलग से धरना किया, लेकिन वो क्रेडिट छीन नहीं पाए। कोई भी आंदोलन सही हो या गलत हो, उसका श्रेय या अपयश उसी को मिलता है जो शुरू करता है। तो राहुल गांधी को इसका कोई श्रेय नहीं मिलने वाला। उधर आम आदमी पार्टी फंसी हुई है, पंजाब में चुनाव है, उसको लग रहा है इस अराजकता के माहौल में उसको शायद पंजाब में राहत मिल जाए, वो भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आम आदमी दिल्ली में, जहां 10-11 साल अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहे, जहां से उनका राजनीतिक जन्म हुआ, जहां से भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का फायदा उठाकर उन्होंने राजनीतिक दल बनाया, वहां आज एक आंदोलन हो रहा है, धरना हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, उसमें अरविंद केजरीवाल की कोई भूमिका नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल की भूमिका नहीं है, राहुल गांधी की भूमिका नहीं है, और किसी दल की कोई भूमिका नहीं है सिवाय बयान देने के और जाकर वहां चेहरा दिखा देने के। अब सब जो है विपक्षी दल जो है सोनम वांगचुक के खिलाफ हो गए हैं कि आपने अनशन कैसे तोड़ दिया, हमसे तो बात ही नहीं की। अरे आप कौन है कि आपसे बात करेंगे? उनकी मांग सरकार से थी, सरकार ने बात की, सरकार ने उनकी बात मान ली, उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया। अब जो है दूसरा नंबर है ये जो दीपके और उसके साथी हैं। एक बात तो ये इनको समझ लेनी चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इनके मांगने से नहीं होगा। अगर इन्होंने ये आंदोलन न किया होता, ये मांग न की होती, तो कैबिनेट रिशफल में धर्मेंद्र प्रधान का विभाग बदल गया होता, लेकिन अब उसकी भी संभावना कम होती जा रही है। तो अगर ये इसी मांग पर अड़े रहे तो पूरे देश के सामने एक्सपोज होंगे कि भाई आपको छात्रों की तो आप बात ही नहीं कर रहे हैं, शिक्षा में सुधार की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, ऐसी आपकी कोई मांग ही नहीं है कि कैसे शिक्षा व्यवस्था सुधरे, कैसे पेपर भविष्य में लीक ना हो, कैसे छात्र परेशान ना हो। इन सब मुद्दों की तो बात ही नहीं कर रहे हैं।
आप अटके हुए हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए, और उससे कोई शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन नहीं आने वाला है। तो आप छात्रों के हित की बात कर रहे हैं या अपने राजनीतिक हित को साधना चाहते हैं? इसका जवाब अगले 48-72 घंटे में इन लोगों को देना पड़ेगा। तो देखिए, राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में और निजी जीवन में भी धैर्य का बहुत महत्व होता है। सरकार इस जो कुछ हो रहा था, खासतौर से 20 तारीख को जो हुआ संसद मार्च के नाम पर जिस तरह की हिंसा हुई, सरकार उससे घबराई नहीं। सरकार की ओर से कोई पैनिक रिएक्शन नहीं हुआ कि तुरंत जो है सरकार जो है कोई बहुत बड़ा कदम उठा ले, ऐसा कुछ नहीं किया। सरकार धैर्य से देखती रही और अपने मौके का इंतज़ार करती रही। मौका दिखा सोनम वांगचुक में। ये समझ में आया गया कि सोनम वांगचुक को अलग कर दिया जाए इससे, तो इसकी जो तीव्रता है इस कथित आंदोलन की, वो पूरी खत्म हो जाएगी। फिर ऐसे लोगों के हाथ में आंदोलन होगा जिनके हाथ में आंदोलनकारी जो वहाँ हैं, हिंसा कर रहे हैं, वो नहीं हैं, जिनके पीछे विदेशी ताकतें हैं। उन विदेशी ताकतों को भी समझ में आ गया होगा कि ये भारत है, ये नेपाल और बांग्लादेश नहीं है जहां आपकी योजना काम कर जाएगी, जहां आपकी रणनीति काम कर जाएगी। यहाँ लोग बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि किसकी नीयत क्या है। तो सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने से इस कथित आंदोलन के अंत की शुरुआत हो गई है। वो किस रूप में होगा, क्या स्वरूप होगा, कैसे होगा, मुझे मालूम नहीं, लेकिन आने वाले 48-72 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब देखना है कि सोमवार को संसद में जब ये नया बिल पेश होता है शिक्षा में सुधार का, उस समय विपक्ष का रवैया क्या होता है। विपक्ष अगर चर्चा में भाग लेगा तो एक सिंपैथी उसके साथ होगी, वो सकारात्मक बात कर रहे हैं, लेकिन उनके पास दरअसल समस्या ये है कि बोलने के लिए है नहीं कुछ। उनको मालूम है कि अगर ये चर्चा में शामिल हुए तो और एक्सपोज होंगे, और अगर चर्चा का विरोध किया तो फिर जनमत खिलाफ होगा। तो उनके लिए दोनों तरफ, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति है। अब उनको तय करना है कि सोमवार को क्या करेंगे। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।